चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं और कल हमने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने कल पढ़ा डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री और अदर फील्ड्स ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। जैसे हमने फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। फूड का फ्यूल वैल्यू जो हम कैलोरीज में मेजर करते हैं वो हमने पढ़ा, और एक नॉर्मल साइज़ के आदमी को जो कितने कैलोरीज की ज़रूरत है और जो ज़्यादा काम करता है मुख्तलिफ पर्सुएट्स में कितनी कैलोरीज, वो पढ़ा हमने। और ये जो फूड न्यूट्रिएंट्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, जब हम वो इनटेक करते हैं तो उनमें से कितनी कितनी कैलोरीज मिलती हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ लिपिड पढ़नी है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन पढ़नी है, विटामिन के बारे में पढ़ना है, तो ये सारी केमिस्ट्री पढ़नी होगी। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बोहाइड्रेट क्या है उसके बारे में बताएंगे। कल तो सिर्फ हमने बताया था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कुदरती मिलते हैं, जो हमारे लाइफ में प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये फूड ही है, ग्रेन्स है, जैसे सीरियल ग्रेन्स मीन्स अनाज वगैरह, राइस है, वीट है, मेज़ है, वेजिटेबल्स में पोटैटो वगैरह, ये सारे फ्रूट्स है, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट है विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। अब हमें उनकी पढ़नी है केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होते हैं। तो शुरुआत वाले ज़माने में इनका नाम ही रखा गया कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट नाम क्यों रखा गया? बिकॉज द अर्ली डिस्कवर्ड वंस, माना जो शुरुआत में कार्बोहाइड्रेट मिले थे उनमें रेशो ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाज सेम एज इन वाटर। वाटर में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होता है, हमें मालूम है। तो और वाटर का कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो इस जनरल फार्मूला के मुताबिक है CxH2O वाह। तो वो कार्बोहाइड्रेट है जो इस जनरल फार्मूला के मुताबिक होगा, हम कहेंगे ये कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम ग्लूकोज का मिसाल देकर समझा सकते हैं। ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है C6, ग्लूकोज की फार्मूला होती है C6H12O6। ये अर्ली डिस्कवर्ड कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। तो C6H12O6 में आप देखें कार्बन को छोड़कर, कार्बन ये C6 है, लेकिन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो बनेगा वो वही बनेगा जो इस फार्मूला के तहत होगा। मिसाल के तौर पर अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? Y से, कि हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 हो, एक ही डिजिट होना चाहिए। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 6 12, 1 × 6 6। तो ये जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट है। ये नेम जो रखा गया है ये इस फार्मूला से ही ज़ाहिर लग रहा है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट की जो हम मीनिंग करते हैं तो इसका मतलब भी होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट नाम हो गया, लेकिन ये बात जो है वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट है। जैसे मिसाल के तौर पर ये रेमनोज है और डीऑक्सीराइबोज है। तो ये रेमनोज जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O5 और डीऑक्सीराइबोज जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O4। अगर हम इसको इस जनरल फार्मूला के तहत अरेंज करें, मिसाल C तो 6 हो गया, H2O मैंने लिखा। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से तो हाइड्रोजन तो 12 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, जबकि फार्मूला में ऑक्सीजन कितने हैं? 5 है।
तो ये रेमनोज इस जनरल फार्मूला के मुताबिक कंपोजिशन नहीं रखता है। इसी तरीके से डीऑक्सीराइबोस की बात करें, अगर ये सी कितने हो गए 5 और वाटर H2O का रेशो जो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ 5 के साथ, तो हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे लेकिन ऑक्सीजन 5 हो जाएंगे, जबकि इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। तो ये जो हमने 2 एग्जाम्पल बताए हैं उनके मुताबिक तो ये कार्बोहाइड्रेट है, इस जनरल फार्मूला के मुताबिक नहीं है, ये डीऑक्सीराइबोस है। लेकिन उसके मुकाबले में कुछ ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इस फार्मूला के मुताबिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो होता है। जैसे ये फार्मल्डिहाइड और एस्टिक एसिड जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड के मेंबर हैं। फार्मल्डिहाइड में आपको मालूम है कि फार्मूला क्या होती है CHO। अगर इनको मैं जनरल फार्मूला के तहत अरेंज करूं CH2O मल्टीप्लाई बाय 1 तो बिल्कुल एक कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2 and 1 है। और एस्टिक एसिड को मैंने इस तरीके से अरेंज किया C2H2O 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हाइड्रोजन 4 आएंगे, इधर 4 ही है, ऑक्सीजन 2 आएंगे, ऑक्सीजन 2 ही है। तो ये इस जनरल फार्मूला को ओबे कर रहे हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने डेफिनेशन दे रखी है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन आर विच कंटेन द रेशो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज इन वाटर, तो ये डेफिनेशन गलत हो गई। तो साइंटिस्ट ने कार्बोहाइड्रेट की केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की तो उनको मालूम हुआ कि इनके पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप उनमें मौजूद होता है और उसके साथ साथ हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप होता है। तो अब ये नई डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की दी गई कि कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड ऑल पॉलीहाइड्रिक अल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट में वो सारे पॉलीहाइड्रिक अल्डिहाइड और कीटोन आ जाएंगे। पॉलीहाइड्रिक से मतलब है कि आइदर अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग मेनी हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप, ये हाइड्रिक हाइड्रो ऑक्सी से रिलेटेड है। मेनी माना पॉली मीन्स मेनी, जब जिसमें मेनी हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH और उसमें हाइड्रो ऑक्सी पॉली मेनी माना कम से कम 2 OH तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भले कितने हो, लेकिन जो कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और ये पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन, तो अल्डोसिस, इनको हम कह सकते हैं अल्डोसिस और इनको कहते हैं कीटोसिस। तो कार्बोहाइड्रेट में अल्डोसिस और कीटोसिस होंगे, या वो कंपाउंड्स, वो सब्सटेंसेस जिनकी हम हाइड्रोलाइसिस करें तो उनमें से हमें क्या मिले, वही अल्डोसिस एंड कीटोसिस मिले, माना वही पॉलीहाइड्रिक अल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड मिलेंगे, तो हम कहेंगे ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, these carbohydrates are said to be aldoses and ketoses। aldoses हम किनको कहेंगे, जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा, CHO C डबल बॉन्ड OH आपको पता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। so those containing aldehyde group are called aldoses and those which contain keto group are called कीटोसिस। जैसे ये इधर आप देख रहे हैं, ये जनरल फार्मूला है किनकी, कीटोसिस की है, और ये जनरल फार्मूला किनकी है, अल्डोसिस की है। अब ये जो अल्डोसिस हो या कीटोसिस हो, उनमें कम से कम कितने कार्बन है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने कार्बन आ सकते हैं, इस बेसिस पर हम इनको फिर आगे डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे अल्डोसिस की बात करें, अल्डोट्राइओज, अल्डोट्रेट्रोज, अल्डोपेंटोज, अल्डोहेक्सोसिस। इसी तरीके से कीटोट्राइओज, कीटोट्रेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इनके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे कि ये अल्डोसिस और कीटोसिस जो कार्बोहाइड्रेट है, इनकी आगे आइसोमर्स बनेंगे, इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये सब कुछ हमें इसी चैप्टर में स्टडी करनी है।